दोस्तों, एक खबर सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गए होंगे कि रेशम टिपनिस, जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जिन्होंने बाजीगर में एक कमाल का रोल किया था, उनके बेटे के डेथ की खबर सामने आ रही थी और जो कि सरासर गलत है। जी हाँ, रेशम टिपनिस के बेटे की खबर आ रही थी कि उन्होंने 51st फ्लोर से जंप कर दी और उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ये खबर सरासर गलत है, ये खबर सही नहीं है। और ये खबर सुनने के बाद रेशम टिपनिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। उनके पास जैसे ही खबर आई तो उनके पास इस कदर फ़ोन्स आने शुरू हो गए, इस कदर उनके पास मैसेजेस आने शुरू हो गई, वो परेशान हो गई। फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने ये बात क्लियर की कि उनका बेटा सेफ है और पप्पा की दुआ से वो बिल्कुल ठीक ठाक है, आगे भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये समझिए कि एक परिवार किस कदर डिप्रेशन में आ गया होगा जब उसको इस तरह की कोई खबरें नज़र आती होंगी, सुनाई पड़ती होंगी कि उसके बेटे की डेथ हो गई, सुसाइड कर ली। बात सही है, किसी ने सुसाइड की है, किसी के बेटे ने डेथ हुई है उसकी, लेकिन वो एक्ट्रेस गुजराती एक्ट्रेस हैं, उनके बेटे ने सुसाइड की है। जो अभी तक खबर सामने आई है, उनके बेटे ने कांदीवली में 51st फ्लोर पे वो रहती थी और पता चला कि उन्होंने अपने बेटे को डांटा था क्योंकि वो ट्यूशन नहीं जा रहा था। ट्यूशन भेजने के लिए उन्होंने उसको डांटा था और उस डांट को सहने के बाद, सुनने के बाद वो बेटा जो है उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा दिया कि उसने सुसाइड कर ली। ये बताया जा रहा है कि उसने 57th फ्लोर से जाकर जंप मारी। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने 57th फ्लोर से जंप मारी है और जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उसकी डेथ हो चुकी थी। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि आखिर ये सोशल मीडिया के आने से किस कदर अफवाहों का दौर जो है कितना गर्म होता है। आप ये समझिए आप कि इनको अगर एक चावल मिल जाए तो पूरा पुलाव बनाकर तैयार करते हैं। आज की डेट में अगर सही खबर है, उसको ढूंढने में, उसके ऊपर स्टैम्प लगाने में कि सही है कि नहीं है, ठीक उतना ही मुश्किल हो गया जितना भूसे में सुई ढूंढना। एक वक्त जब कोई खबर न्यूज़ चैनल पे चलती थी तो ये पता चलता था कि ये खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि ठोक बजा कर वहाँ पर खबरें आती थी। लेकिन सोशल मीडिया के चलते आज की डेट में कुछ भी हो रहा है, किसी को भी मारा जा रहा है, किसी को पैदा किया जा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे में ये पता करना कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और आप सोचिए कि कितना मेंटली टॉर्चर होता होगा वो शख्स जिसके बारे में उल्टी सीधी खराब बेबुनियाद खबरें चलाई जाती हैं। आपको बता दें कि रेशम टिपनिस भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने ये भी लिखा कि जिसने भी ये काम किया उसको वो सलाखों के पीछे भेजेंगी और उन्होंने पब्लिक से गुहार भी लगाई कि कहाँ से ये खबर सबसे पहले लीक हुई है, किसने सबसे पहले खबर गलत खबर चलाई है कि उनके बेटे ने सुसाइड कर ली है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की खबरों पर यकीनन सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जब चलती हैं तो उनके ऊपर एक सख्त कानून, एक सख्त एक फंदा, एक बोलेंगे ना जो शिकंजा जिसको बोलते हैं, शिकंजा एक कसना बहुत ज़रूरी हो गया है। वरना इस तरह की बेबाक बेतुकी बातें जो हैं वो सबको परेशान करते रहेंगे और कुछ का कुछ सामने आया करता है। और जाहिर सी बात है, जब रेशम टिपनिस की ये खबर सामने आई कि रेशम टिपनिस एक जाना पहचाना नाम है, संजीव सेठ की वाइफ हुआ करती थी। कभी संजीव सेठ के साथ इनकी शादी हुई थी, उसके बाद इनकी डिवोर्स हो गई थी और अपनी डिवोर्स को लेके हमेशा ही रेशम टिपनिस जो है बहुत ज़्यादा मानती कि गलत स्टेप था उनका डिवोर्स लेने का। तो बहरहाल इस तरह की जो खबरें आई तो उसके बाद हर तरफ ये हलचल ज़रूर मची कि रेशम टिपनिस के बेटे ने सुसाइड कर ली, लेकिन ये खबर सरासर गलत है।